तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनकी वजह से यू कैन बिकम द टॉप स्टूडेंट। कैसे करने वाले हैं कि कौन से वो सिद्धांत हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो एक स्टेज की तरह से है और उसमें बहुत से विचार आते रहते हैं। वो विचार ऐसे सोचिए कि अलग अलग जैसे स्टेज के ऊपर रंगमंच पे बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएं और हर बार एक ही प्लेयर पर जो है ना वो फोकस लाइट रह सकती है। तो आपका दिमाग एट ए टाइम किसी एक आइडिया पर, किसी एक विचार पर फोकस कर सकता है। अगर बहुत सारे विचार दिमाग में आ रहे हैं तो क्लटर्ड हो जाएगा और ऐसी परिस्थिति में जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम ओवरकम करें? ये जो एकाग्रता की जो समस्या है, पढ़ते समय जो ध्यान के भटकने की समस्या है, उसको हम कैसे ओवरकम करें? तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, 3 रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। सबसे पहला रहस्य क्या है उसको देखते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज एनर्जी प्रिंसिपल। बहुत सारे विद्यार्थी वो क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं। चलो कल से टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेंगे, हाँ, और उससे ध्यान बनेगा। तो सुबह इतना पढ़ना है, फिर इतना पढ़ना है, फिर इतना पढ़ना है, और वो टाइम टेबल क्या होता है, 2-3 दिन बाद चलता नहीं है, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं। टाइम जो है आपका वो किस पर डिपेंड करता है। आप लेट्स से कोई चीज पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय वो चीज 2 घंटे में याद होगी या 1 घंटे में याद होगी, ये किस पर डिपेंड करता है? टाइम पे नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पर। अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है, तो आप जल्दी खत्म कर लेंगे, 2 घंटे की चीज को 1 घंटे में भी खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है जिसे हम एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। इस एनर्जी प्रिंसिपल में आपको क्या करना है, यू नीड टू ट्रैक योर एनर्जी लेवल्स ड्यूरिंग द होल डे। एक छोटा सा डायरी रखिए, उस डायरी में देखिए कि कब कब दिन में आपकी ऊर्जा पीक पे होती है, जब आपको ओह आहा बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है। वो पीक जो ऊर्जा के मूवमेंट्स हैं उनको आपको पकड़ के रखना है। अगर उनको आपने पकड़ लिया और उस समय जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो पढ़ने के लिए कुछ हार्ड चैलेंजिंग स्टफ ना मटेरियल आप ले सकते हैं। लेकिन दिन में बहुत ऐसा समय होता है जब आपकी ऊर्जा बहुत लो होती है, उस समय या तो रिवीजन में किसी चीज में लगे या कोई इजी गोइंग चीजों को आप पढ़ें। जब आपकी ऊर्जा एवरेज है उस समय क्या करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें या एक्टिव रीडिंग करना चाहिए, एक्टिव लर्निंग करना चाहिए। ट्राई टू स्पीक आउट, मतलब ऐसे पढ़िए उस समय। एक्टिव स्टडी का मतलब होता है ऐसे पढ़िए जैसे आप स्वयं ही शिक्षक हैं और स्वयं ही विद्यार्थी हैं। एक टीचर एक विद्यार्थी को कैसे समझाएगा, वैसे हर लाइन अपने आप को समझाइए। तो यहां पर एनर्जी प्रिंसिपल में 3 बातें मैंने आपसे कही। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को देखें, दिन में कब आपकी ऊर्जा हाई है, कब एवरेज है, कब लो है, उसे एक डायरी में ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं उसका। तो आप 4-5 दिन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, अपनी ऊर्जा के हिसाब से अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं। जब हाई एनर्जी है तो आप टारगेट हाई रख सकते हैं, हार्ड चीजें को पढ़ने का टारगेट रख सकते हैं। जब एवरेज एनर्जी है तो एक्टिव स्टडी करना है, और एक्टिव स्टडी का मतलब क्या है, इन्वॉल्व इनटू दैट, जैसे खुद ही टीचर हैं और खुद ही स्टूडेंट हैं। और जब लो एनर्जी है तो या तो रिवीजन करें या कोई जो इजी सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है टाइम प्रिंसिपल। रोज जो आपका पढ़ाई करने का समय है उसी समय बैठना है, डेली एक ही पर्टिकुलर टाइम पे बैठना है। तो थोड़े समय बाद आपका दिमाग जो है वो एक तालमेल में बैठ जाएगा, आपका दिमाग जो है ना सिंक करने लगेगा। हाँ, सुबह मैं इतनी बजे से इतनी बजे पढ़ता हूँ, दोपहर को मैं इतनी बजे से इतनी बजे पढ़ता हूँ, शाम को मैं इतनी बजे से इतनी बजे पढ़ता हूँ, रात को मैं इतनी बजे से इतनी बजे पढ़ता हूँ। धीरे धीरे आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ वो ट्यून्ड हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो आपकी एकाग्रता बहुत बेहतर तरीके से बढ़ती चली जाएगी। और तीसरी चीज है जिसे मैं कहता हूं डिजाइन प्रिंसिपल। डिजाइन प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि एक स्टूडेंट, एक तो क्या होता है, पढ़ाई कर रहे हैं और पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, तो डिफॉल्ट मोड में चीजें चलती जा रही हैं। हाँ, आज भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा, और भी पढ़ रहे हैं। नहीं। डिजाइन प्रिंसिपल का मतलब है कि लेट्स फोकस। इस अगले 10 मिनट में एग्जैक्टली क्या करना है, पहले उसे कॉपी पेन पे लिख दें। अगर आपकी ऊर्जा कम है तो 10 मिनट का लक्ष्य बनाएं। अगर ऊर्जा बहुत आपको मतलब एवरेज लग रही है तो 30 मिनट्स का लक्ष्य बनाएं। लेकिन अगर आपको पीक एनर्जी फील हो रही है, 1 घंटे का लक्ष्य बनाएं कि इस अगले 1 घंटे में ये लक्ष्य अर्जित करूंगा। ऑलवेज स्टार्ट योर स्टडीज विद टाइम एंड द टारगेट। हमेशा डिजाइन करके चलें, प्लान करके चलें, इतनी देर में इतना पढ़ूंगा, और ये मैप होना चाहिए। 10 मिनट का लक्ष्य बनाना है कि मुझे 20 से 30 मिनट का लक्ष्य बनाना है या 1 घंटे का लक्ष्य बनाना है, ये तय होना चाहिए आपके ऊर्जा के स्तर के हिसाब से। अगर आप इन तीनों प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे, एनर्जी प्रिंसिपल, टाइम प्रिंसिपल और डिजाइन प्रिंसिपल, आप एक टॉप स्टूडेंट
अपने भीतर जो है उस क्षमता को अनुभव करेंगे, एंड यू गोना रॉक इन ऑल द एग्जाम्स यू आर डूइंग। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और दूसरों की हेल्प करते रहें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प अदर्स। दूसरों की भी मदद करें, उनके साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।